नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा कांग्रेस को लेकर बात करने वाले हैं क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में संगठन गठन से जुड़ी हलचल और प्रक्रिया तेज हो गई है। एक तरफ एसआरके ने ऑब्जर्वर्स और साथ ही प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए, तो इस बीच नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम पद को लेकर दावेदारी पेश कर दी है। जी हां, भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि वो सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे में चर्चा कांग्रेस की स्थिति और गुटबाजी को लेकर हम करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी चुनाव आते आते और अधिक बढ़ गई। कांग्रेस में संगठन गठन की प्रक्रिया के बीच नेताओं के शक्ति प्रदर्शन, वर्चस्व, दावेदारी और बयानबाजी का दौर देखा गया। एसआरके यानी सैलजा, रणदीप और किरण चौधरी तो ऑब्जर्वर्स पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी अध्यक्ष खड़गे को शिकायत भी कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने तीनों नेताओं को बगैर नाम लिए नसीहत दे डाली और कहा कि ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो है कोई कहते हैं, मैं तो अपने हमेशा मेरे खुद के कॉन्शियस से पूछता हूँ कि मैं किसी से पक्षपात तो नहीं करता हूँ। उससे आगे मैं क्या करूँ? इट इज अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन। किसी को अपनी बात जो है स्वीकार्य कहीं नहीं बनती है तो लगता है कि पक्षपात होता है, किसी को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो लगता है, किसी को लगता है नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करते हुए खुद को प्रबल दावेदार पेश कर दिया। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इशारों इशारों में खुद को सीएम पद का दावेदार पेश कर चुके हैं। मेरा एक ख्वाब है कि जिस दिन जींद जिले की 5 सीट हम जीत जाएंगे उस दिन मैं हरियाणा को बदल के दिखाऊंगा। और एक आखिरी बात, आज शाम को जब आप परमात्मा का नाम लेके रोटी खा के सो, तो एक आखिरी बात आपके कान से निकालना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बड़े भी बैठे हैं, मेरे हाणिये भी बैठे हैं, भतीजे भी बैठे हैं, काकी ताई भी हैं, बहू भी हैं, बेटियां भी हैं, सारे बैठे हैं। जब तक एक बंदे की पुंजर नहीं पकड़ेंगे तब तक इलाका और जिला उसका कल्याण नहीं होगा। जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। 19 साल का संघर्ष मेरा जो है हरियाणा के अंदर है और तुम सबने देखा है। मेरा जो रास्ता है, मेरा जो सफर है, वो आप सबने देख लिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि आप लोग अब अपने गांठ बांध लो। ईद के अगर श्रुति ने भाई जिता के गालोगे तो यूं सोच लियो भाई थारी लड़ाई में चंडीगढ़ की लड़ूंगी मजबूती के जाए। और वो अगर आपके हाथ में आ गया तो भाई फिर बोलने की जरूरत को नहीं, छोड़े लगाऊंगी मैं, काम करूंगी मैं। कांग्रेस की गुटबाजी के बीच बीजेपी और इनेलो के नेता भी कांग्रेस पर चुटकी ले रहे हैं। अब पिता पुत्र ने कांग्रेस में जो किया वो सबको मालूम है। अशोक तंवर जी को लठिया के उतारा दिल्ली में, वो वीडियो क्लिप्स हैं। सैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी। सुरजेवाला जी को जो है वो जाके बाहर के राज्य से राज्यसभा लड़नी पड़ी, जबकि यहाँ भी सीट थी। सैलजा जी को भी राज्यसभा नहीं जाने दिया, अपने पुत्र को ही ले गए और कितने नेताओं को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। अब वो सब चीजें लौट कर तो आएंगी। मोहब्बत की दुकान में नफरत का प्रसाद, लात गुस्से का प्रसाद वितरित हो रहा है। अगर कांग्रेस के नेताओं को सबको एक मंच पे बैठा दिया किसी ने गलती से, तो जरूर मुकदमा दर्ज होगा। कांग्रेस में खेबेबाजी किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा माने जाते हैं, तो दूसरी ओर एसआरके के रूप में सैलजा, रणदीप और किरण एकजुट नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस संगठन के गठन की कवायद ने कांग्रेस की खेमेबाजी को हवा दे दी और इस बीच भूपेंद्र हुड्डा की सीएम पद की दावेदारी ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब कांग्रेस के बड़े नेता सीएम पद की रेस में खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये रेस कांग्रेस को सत्ता तक ले जा सकेगी या आपस में लड़ती कांग्रेस क्या विरोधी दलों से मजबूती से चुनाव लड़ सकेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा की ओर से दावा कर दिया गया है कि मैं प्रबल दावेदार हूं मुख्यमंत्री की रेस में, और ये केवल
अकेले भूपेंद्र हुड्डा ऐसा कहने वाले नहीं है। बहुत बार सुरजेवाला की ओर से भी इशारों में, किरण चौधरी की ओर से भी कहा गया, सैलजा की ओर से कहा गया कि बहुत सारे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा की ओर से पहली बार खुलकर ये बयान दिया गया कि इससे पहले इनके खेमे के माने जाने वाले नेता या इनके जो साथी विधायक हैं वो कई बार इस तरह के बयान देते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा भावी मुख्यमंत्री हैं या आने वाले मुख्यमंत्री होंगे। इस बार भूपेंद्र हुड्डा की ओर से खुद ही कहा गया है। साथ ही साथ जो प्रक्रिया है संगठन गठन की वो भी जारी है। ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट बाबरिया को सौंप दी है और आगे बैठकों का दौर नेताओं के साथ भी जारी रहेगा। हाईकमान को भी रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जो संगठन की लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहड़ू जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। खटाना जी, पहला सवाल आपसे। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, तो अभी तो पार्टी ने कोई चेहरा, कोई नाम अनाउंस नहीं किया है। भूपेंद्र हुड्डा बड़े नेता हैं, वो अगर इस तरह के बयान देते हैं तो क्या मायने समझे जाएं? ज्योति जी, हरियाणा की राजनीति में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री हरियाणा रहते हुए जो उनके कार्यकाल में जिस तरीके से उन्होंने नौजवानों के लिए काम किया, जिस तरीके से उन्होंने खिलाड़ियों के लिए काम किया, किसान के लिए काम करा और हरियाणा की आम जन के लिए जो काम किया, 36 बिरादरी के लिए जो काम किया, जिसके कार्यकाल में हमारे हरियाणा में भाईचारे का बोलबाला था, जिनके कार्यकाल में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था, जिनके कार्यकाल में खिलाड़ियों को डीएसपी पदों पर भर्ती किया जाता था, जिनके कार्यकाल में किसानों के बिजली के बिल माफ हुए, किसानों के ऋण माफ हुए, किसानों के कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे माफ हुए, किसानों को बिजली के बिल में सब्सिडी मिली, डीजल में सब्सिडी मिलती थी, ट्रैक्टर पार्ट्स में सब्सिडी मिला करती थी और बहुत सारी चीज जो जिनके कार्यकाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे यहाँ रैपिड मेट्रो चलने का काम हुआ, हमारे यहाँ मेट्रो चलने का काम हुआ, हरियाणा शिक्षा का हब बनने का काम हुआ, हरियाणा में 4 सेंट्रल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोलने का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने काम किया, हरियाणा को मेडिकल हब के रूप में जनाने के लिए हुड्डा साहब के जो काम थे आज हरियाणा को मेडिकल हब के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो हुड्डा साहब ने अपने कार्यकाल में किए। वो जो 10 साल का जो कार्यकाल था जिसमें किसान खुशहाल था, कर्मचारी खुशहाल था, छोटा व्यापारी मालामाल था, नौजवान को रोजगार था, महिलाओं को सम्मान था, खिलाड़ियों को उच्च पदों पर भर्तियां की जा रही थी, खिलाड़ियों को 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही थी, जिसके कारण हरियाणा का खिलाड़ी मात्र 2% आबादी वाला हरियाणा जब मान सम्मान और जब मेडल की बात होती थी तो 66% हमारा योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का देश में हुआ करता था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उनके जो कार्यकाल की जो नीतियां थी, चाहे वो खिलाड़ी के लिए थी, चाहे वो बेरोजगार के लिए थी, नौजवान के लिए थी, बुजुर्गों का पेंशन का मामला हो, सम्मान का मामला हो, किसान का मामला हो, कर्मचारी का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, नौकरियों की बात हो, भाईचारे की बात हो, सभी बिरादरियों का सम्मान की बात हो, तो बहुत सारी आपकी बात हम मान लेंगे। लेकिन आपके ही जो पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं फिर वो खुद क्यों नहीं स्वीकार करते, भूपेंद्र हुड्डा के लीडरशिप को क्यों नहीं स्वीकार करते? विरोधी तो ये भी कहते हैं कि 67 से 40 पर आ गए थे और 40 के बाद अगले चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी भी उनकी अगुवाई में नहीं रहे। देखिए, विरोधी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं। सभी विधायक आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो जबान के धनी व्यक्ति हैं। वो जो बात कहते हैं अपनी बात पर अटल रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और सबसे बड़ी बात, गरीबों के मसीहा के रूप में काम करते हैं। हमेशा गरीब वर्ग की ज्यादा सुनने का जो उन्होंने काम किया, आज उनका कद इसलिए जाना जाता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खाली ये नहीं कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, आज हरियाणा की जनता चाहती है। अच्छा। हरियाणा के जो चुन के आए हुए विधायक है, जो हमारे 30 विधायक है, वो चाहते हैं कि हम इनकी अगुवाई में काम करें, हम इनके मार्गदर्शन में काम करें, क्योंकि जो पिछला कार्यकाल था जिसमें 10 साल हरियाणा खुशहाल था, हरियाणा मालामाल था, हरियाणा का हर वर्ग को जो सम्मान था, आज हर आदमी वो चाहता है। तो ये हरियाणा की पुकार है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पुकार नहीं है कि वो कह रहे हैं कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे बनाओ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो फार्मर मुख्यमंत्री, अपने किसान मुख्यमंत्री बन के भी खुश है, क्योंकि उन्होंने हमेशा किसानों के लिए काम करा है। और हरियाणा की जनता, हरियाणा के चुने हुए विधायक
वो सारे लोग चाहते हैं कि हरियाणा का जो आने वाला जो समय है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 2019 का हम चुनाव लड़े, उस चुनाव में हम 31 सीटें जीते, भाजपा 40 जीती। अच्छा। और उस चुनाव में हमें पिछले मानते ही नहीं है, 67 सीटें जिस वक्त जीती, उसके बाद 40 सीटें जब आप लोगों की आई, उसके बाद का 2009 का चुनाव तो आप मानते ही नहीं, 2014 का चुनाव आप मानते ही नहीं। क्या ये उनकी अगुवाई में नहीं था? चौहान साहब आ रहे हैं अभी। देखिए 2014 का चुनाव था, उसमें हुड्डा साहब के कार्यकाल में जो हुड्डा साहब ने जो काम किए, हाँ। वास्तव में हम उन कामों को जनता को नहीं गिना पाए। जिस तरीके से बीजेपी ने गुजरात का मॉडल पूरे देश में बेचा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मॉडल पूरे देश में बेचने का काम करते हैं। हरियाणा में मेरे को पूरे देश में बताओ जहां कहीं रैपिड मेट्रो चलती हो। हरियाणा में 3 साल में हुड्डा साहब ने 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ने का काम करा, हरियाणा में एम्स बनाने का काम करा, हरियाणा में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का काम करा, हरियाणा को मेडिकल हब बनाने का काम करा हुड्डा साहब की। ठीक है चौहान साहब, मनीष खटाना जी आश्वस्त थे इस बात को लेकर कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और ये केवल हुड्डा साहब का या इनका दावा नहीं है, ये हरियाणा की जनता की पुकार के। देखिए, जिन जिन उपलब्धियों का हवाला देकर के कांग्रेस के प्रवक्ता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को पुष्ट करने की, ऐसी ही गलतियां मिलेंगी, ऐसे ही तथ्यात्मक गलतियां मिलेंगी जैसे उनकी यूनिवर्सिटियों के दावे में है। वो कह रहे हैं कि 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हरियाणा में खुल गई। अगर आप इनको कह देंगे कि गिनवा दीजिए कौन सी 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हरियाणा में खुल गई, तो एकदम इनकी जो है ना बत्ती गुल हो जाएगी। इसी तरह से जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं अक्सर कि जिबते बीजेपी का राज आया है एक ईंट को नहीं लागी, ठीक उसी तरह उनके प्रवक्ताओं के आंकड़े भी होते हैं जो अभी अभी मनीष जी ने दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल को अगर इन्होंने उपलब्धियों गिनवाकर याद किया, सच्ची उपलब्धियां उन पर चर्चा होगी ना ज्योति जी, तब ये भी तो जिक्र होगा कि किसान की जमीन SCZ के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक। आपकी आवाज नहीं मिल रही, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। रेड्डी साहब, अभी अभय चौटाला को भी हमने सुना, रिपोर्ट में हमने दिखाया। अभय ये कह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अगर एक मंच पर ले आए तो मुकदमे होने की नौबत आ सकती है गुटबाज हित में। ज्योति जी ठीक कहा है अभय सिंह चौटाला जी ने, यदि इनको इकट्ठा बिठा दिया जाए तो मुकदमे दर्ज होंगे ही होंगे। इनको तो बगैर इकट्ठा दूर दूर रखने में भी इनकी जो भाषा है, इनकी जो शैली है, वो पूरे प्रदेश के सामने है किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने का काम करते हैं। और दूसरी बात, अभी जो आपने शुरू में क्वेश्चन किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा ठोक दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इस बात को मैं तो इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने अब सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उनको दिखाई देने लगा है कि कांग्रेस में अब उसको मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं माना जाता है। पहले वो कहा करते थे कि, और इनके नेता भी कहा करते थे कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनेगी। इनके प्रवक्ता महोदय भी कहते थे 2024 में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि आई एम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर सीएम पोस्ट, यानी मैं प्रबल दावेदार हूं सीएम की पोस्ट के लिए। इस प्रकार तो मैं भी कहता हूं, कोई भी कहेगा मैं प्रबल दावेदार हूं, इसका मतलब वो सरेंडर कर चुके हैं और उनको आभास हो चुका है कि शायद वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे यदि कांग्रेस का बहुमत भी आ जाए। तो पहली बात तो कांग्रेस का बहुमत ही नहीं आना, क्योंकि उनको जच गया है, इसीलिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग शब्द का प्रयोग किया। ज्योति जी, आप तो बहुत विद्वान एंकर हैं, इसका सही से आप विश्लेषण निकालिए, इसका अर्थ यदि आप सही से बताने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल मेरी बात पर आप भी जाएंगे और मेरी बात स्टिक उतरेगी कि उन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को हारा हुआ नेतृत्व मान लिया है कि अब शायद तेरी बात नहीं बनेगी। और जिस प्रकार से खटाना जी काम गिना रहे थे, अरे भाई ये काम तो ठीक है, चलो हर सरकारें नॉर्मल रूटीन के काम सभी सरकारें करती हैं, लेकिन जो सरकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में हुए थे, जो कि शुरू हो गए और हमेशा वो चलते रहेंगे, हमेशा समाज को उनका फायदा मिलता रहेगा और लंबे समय तक 36 बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोगों को
छोटे बड़ों को, दलित को, गरीब को, मजदूर को, अमीर को, सबको उसका फायदा मिलेगा। ऐसी योजनाएं यदि लागू हुई तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में हुई थी। उनमें से कुछ मैं बताता हूं। जन सुरक्षा बीमा योजना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में की गई थी, जिनमें नागरिक सुरक्षा दी गई थी। इसी प्रकार से 5100 रुपए कन्यादान लड़कियों को देने की सबसे प्रथम बार शुरुआत जो है वो इनेलो सरकार में हुई थी। अपनी बेटी अपना धन योजना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने शुरू करने का काम किया था। और इसी प्रकार से ग्राम विकास समितियों का गठन किया था, जो ग्राम के विकास को देखेंगी। और जो आज ये दावा कर रही है मौजूदा सरकार के हर जिले में महिला थाना बनाने का काम किया। सर्वप्रथम मंडल स्तर पर महिला पुलिस थाना और सेल स्थापित करने का काम हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने करने का काम किया था। और जो सबसे बड़ा काम, और भी बड़े काम, दलित सेल का पुलिस मुख्यालयों पर गठन किया गया था, ताकि हमारे बार-बार गिनाते हैं। मैंने खटाना जी को भी कहा कि इतना काम किया होता तो क्या सरकार से जाते, और आप लोगों ने इतनी उपलब्धियां हासिल करके अगर जनता ने उनको माना होता तो क्या 20 साल, करीब 20 साल तक आप लोग सत्ता से बाहर रहते। चलिए हम आएंगे इस बिंदु पर भी, चूंकि आज हम बात कांग्रेस को लेकर कर रहे हैं रेणु साहब। हाँ ज्योति जी, ठीक है। वीरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी। ठीक है सर, आपका उत्तर कंप्लीट हो चुका है कांग्रेस को लेकर। रेणु साहब अभी मेरे को चर्चा अभी मिल रही है मेरी आवाज? दीजिए चौहान साहब बोले। क्या मेरी आवाज मिल रही है अभी? जी मिल रही है। हाँ ज्योति जी, मैं अपनी बात रखता हूं। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार में कुछ काम हुए, उनको गलत सलत तरीके से जैसे भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने रखा, उनका जिक्र जब होगा तो साथ में ये जिक्र हमेशा होगा ज्योति जी कि कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को मुआवजे के नाम पर 2 रुपए से 5 रुपए 10 रुपए तक के चेक भी मिला करते थे। SCZ के नाम पर हुड्डा साहब के कार्यकाल में हजारों एकड़ भूमि किसानों की हड़पी गई। कांग्रेस के जिनको राष्ट्रीय दामाद का दर्जा मिल गया था, रॉबर्ट वाड्रा को जमीनें देने का काम इनके कार्यकाल में हुआ। सरकारी नौकरियों में तबादला वो एक उद्योग बन गया था, वो इनके कार्यकाल में हुआ। सरकारी नौकरियां जब ये देते थे तो वो सेल पर मिलती थी या फिर उनमें जातिवाद, क्षेत्रवाद हावी रहता था। ये सारे सद्गुण थे ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासन में। तभी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा की जनता ने, वो शुरू हुए थे, उनको 67-68 सीटों वाली सरकार मिली थी, जो चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में पार्टी जीत करके आई थी। भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम हो गए थे। वो 40 पर आए, फिर 31 पर आए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस 67 से घट करके नीचे ही गई है, और अगले चुनाव में अगर उन्हीं का नेतृत्व रहा तो और निश्चित तौर पर घटेगी। नेतृत्व किसी का भी हो, कांग्रेस को तो घटना ही है। एक बात तो ये। दूसरा ये कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं ये कह रहे हैं कि मैं प्रबल दावेदार या प्रबलतम दावेदार हूं, इसको हरियाणा में कहते हैं आपा पीटना। उनके विरोधी अब तक उन पर आरोप लगा रहे थे कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दीपेंद्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो सीधे इस बात पर आ गए कि मैं ही प्रबल दावेदार हूं या प्रबलतम दावेदार हूं। हरियाणा में आपा पीटने को अच्छा नहीं माना जाता। ये कह रहे थे कि वो फार्मर मुख्यमंत्री बने रह करके खुश हो सकते हैं। मैं ये कहता हूं विनम्रता के साथ ज्योति जी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किसी भी अवस्था में फॉर्मर मुख्यमंत्री ही रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री ही रहेंगे। उन्हें दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वे बौखलाहट में ये सब कह रहे हैं। और एक आखिरी बात जो सीधी सपाट सी है, हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी कांग्रेस के लिए 2024 में खाली नहीं है। ये हम कहते हैं, हरियाणा की जनता 24 में भी हमको तीसरी बार अपनी सेवा का अवसर देगी। सवाल तो इससे बड़ा दूसरा है। वो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी का सर्वमान्य नेता होना आवश्यक होता है। कांग्रेस में लड़ाई इस समय ये चल रही है कि किरण, शैलजा, रणदीप वो अलग गुट बनाकर ये कह रहे हैं कि असली कांग्रेस हम हैं, और बापू बेटा की कांग्रेस को वो कांग्रेस मानने से इनकार कर रहे हैं। तो जिन्हें कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के गुट अपना नेता नहीं मानते, जिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र को उनके गढ़, रोहतक और सोनीपत, इन 3 जिलों में, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, इन 3 जिलों में इनका सिक्का चला करता था, उन 3 जिलों ने भी 2019 में नकार दिया, हरा दिया लोकसभा के चुनावों में। तो वो न तो अपने क्षेत्र के नेता रहे हैं,
हरियाणा के नेता तो दूर की बात, और कम से कम उनकी पार्टी में इस बात का गंदे वाला झगड़ा चला हुआ है कि वे पार्टी के भी सर्वमान्य नेता नहीं हैं। लेकिन वहां लड़ाई और गाली कांग्रेस हाईकमान के फैसलों को देखें को लेकर हो रही तो है। किसी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाता है, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उसमें ये तो है नहीं कि विधायक किसे पसंद कर रहे हैं। अगर बहुमत मिलता है तो पार्टी हाईकमान ने अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री बनाए गए, ये सबके सामने है। खटाना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें मुझे एक छोटा सा वाक्य केवल, फिर खटाना जी। ठीक है, एक वाक्य इनके प्रभारी आए। 1 मिनट खटाना जी, बस 30 सेकंड, 30 सेकंड। इनके प्रभारी बावरिया जी, इनके बिखरे हुए, एक क्षण रुक जाएं। इनके प्रभारी आए बावरिया जी, उन्होंने आते ही इनके घर में जो जूतम पेजार चल रही थी उसको शांत करने के लिए कहा कि कोई नेता नहीं, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप और हम देख रहे हैं पिछले सप्ताह भर में इनके यहां जितनी जूतम पेजार बढ़ रही है, उतना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस ये कह रही है हम ही नेता हैं, हम ही जिला प्रधान बनाएंगे, चाहे जो मर्जी कर ले कोई। ठीक है, तो खटाना जी बहुत छोटा काउंटर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कौन से? ठीक है सर, एक वाक्य आप कह रहे थे, कह चुके हैं। चौहान साहब ने ये बात कही कि 2024 में जनता हमें मौका देगी। 2024 में तो जनता उस बीजेपी और जेजेपी की सरकार, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के नाम गिनवा दीजिए। बिल्कुल, बहुत लंबी लिस्ट है, आप सुन नहीं पाएंगे, बहुत लंबी लिस्ट है। तो जनता उस 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी कही आपने, 4 भी है और उसके अलावा भी है, सारी गिनवा 4 ही होंगी ना, सारी गिनवा दूंगा। 4 बार रिपीट की है। जो बीजेपी और जेजेपी बता दो, सेंट्रल जो बीजेपी और जेजेपी मिलकर जिन्होंने महिला सरपंचों के सिर फोड़ने के काम करे, क्या जनता उनको चिनकर भेजेगी? जो महिला, ये डिरेल मत करें, लड़ाई तो ये है कि अगर सरकार बनी तो एसआरके में से मुख्यमंत्री होंगे या भूपेंद्र हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे? मैं इनकी बात क्लियर कर दूं। अब महिला सरपंच या महिला वर्कर की बात ही नहीं है ना सर, बात ही नहीं, डिरेल मत करें। ज्योति जी 1 मिनट, मैं डिरेल नहीं कर रहा, 1 मिनट। जो महिला खुले मन से मुख्यमंत्री से ये कहती हैं कि आपको हमारे यहाँ रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री लगा देनी चाहिए, और वो मुख्यमंत्री कहता है कि तेरे को चंद्रयान 4 में भेजूंगा, तो वो जनता क्या उस मुख्यमंत्री को दोबारा चुनकर भेजेगी? एक तीसरी बड़ी बात जो बार बार स्पष्ट कर चुके हैं, उन्होंने बिल्कुल हल्के फुल्के और मजाक के अंदाज में कहा था इसको। अदरवाइज अगर लिया जाता है महिलाओं, अगर कोई महिला, बिल्कुल अलग बात, अगर ज्योति जी मेरी बात से भी कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई महिला एक सवाल कर रही है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, रोजगार के लिए बात कर रही है, और वो जनता के बीच में संवाद, क्या आज के विषय से कोई लेना देना है इसका? मुख्यमंत्री अगर मजाक कर रहा है तो क्या मुख्यमंत्री को शोभा देती है? इसका कोई क्या ये मुख्यमंत्री को शोभा देती है? कांग्रेस की आपाधापी, क्या ये मुख्यमंत्री को ये जो भाषा है क्या ये शोभा देती है? इस बात का अब मैं आता हूँ, आपाधापी से कोई लेना देना है, ये बता दीजिए खटाना जी। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आप सुनने का मादा रखिए। अब जो बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त चले गए, अब जो बात आप हुड्डा साहब संवाद में चले गए, बात करेंगे, जो बात आप हुड्डा साहब की कर रहे हैं, तो हुड्डा साहब को अपने आप को पेश करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा की जनता, हरियाणा के चुने हुए विधायक, हुड्डा साहब का किया हुआ काम, हुड्डा साहब का किया हुआ भाईचारा, हुड्डा साहब के जितने उनके विकास के कार्य थे वो बोलते हैं, और हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता बनाएगी, हरियाणा के चुने हुए विधायक बनाएंगे। राजेंद्र जी को चर्चा में जोड़ेंगे। जादौन साहब, देखिए भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस नहीं, हरियाणा के वो नेता माने जाते हैं जो कभी किसी नेता का नाम लेकर कोई छोटी टिप्पणी नहीं करते, कोई छोटी बात नहीं कहते, छोटा बयान नहीं देते, खुद को लेकर भी दावा नहीं करते। हाँ, उनके जो साथी नेता माने जाते हैं, उनके खेमे के जो विधायक माने जाते हैं, वो कई बार कहते हैं कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार खुद की ओर से कह दिया जाना, भूपेंद्र हुड्डा का ये कह दिया जाना कि वो प्रबल दावेदार हैं, तो क्या कारण देख रहे हैं आप इस बयान के पीछे? नहीं, देखिए, जिस तरह की गुटबाजी पेश हुई है ना, जिस तरह के नारेबाजी और सीधे तौर पर पिता पुत्र की नहीं चलने देंगे, और इस तरह का जो ग्रुप, 3 नेताओं का ग्रुप जिस तरह से खुलकर सामने आ गया, तो मुझे लगता है कि उस परिस्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूर किया कि वो भी कुछ कहें। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने ही जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि दावेदार। तो दावेदार तो है, हो ही सकता है ना, कोई भी, वो 3rd टाइम भी हो सकते हैं। और लगातार जो है वो ऐसे तो केंद्रीय नेतृत्व, सभी दलों में केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा।
भारतीय जनता पार्टी में भी यही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी मतभेद, अंदर खाते तो बने ही रहते हैं। ये ठीक है कि वो कांग्रेस की तरह तमाशाबाजी नहीं होती, जिस तरह की ड्रामेबाजी अभी कांग्रेस के जो दूसरे नेताओं ने की है वैसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, लेकिन मतभेद तो होते हैं। और वो केंद्रीय नेतृत्व ही तय कर देता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है। तो अब कांग्रेस में अगर मेजोरिटी में आती है, क्योंकि कांग्रेस अभी न केवल भूपेंद्र हुड्डा, लेकिन कांग्रेस भी अपने आप में मुख्य विपक्षी दल के नाते और जिस तरह की उसकी तैयारियां हैं, तो वो एक दावेदार के रूप में तो है ही। अब सत्ता उसको मेजोरिटी हासिल होती है नहीं होती अलग बात है, लेकिन अभी वो फ्रंट पर है, वो सीधे मुकाबले में है। तो वो ऐसी स्थिति में जब माहौल इतना गरमाया हुआ था, तो हो सकता है कि मजबूर होकर उन्होंने कहा कि मैं भी प्रबल दावेदार हूं। वो बैकफुट पर क्यों जाए? सवाल ये है, जब पिता पुत्र को चैलेंज ही किया जा रहा है तो उन्होंने कन्फ्रंट किया है, वो मुकाबले में खड़े हो गए कि मैं भी प्रबल दावेदार हूं। तो ऐसी स्थिति में हालांकि कांग्रेस आला कमान को, देखिए ये जो नेताओं का गुट है, ये कांग्रेस आला कमान को ही चैलेंज करना है। क्योंकि अगर भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कोई कमान है, कोई नेतृत्व है, या उनके समर्थकों के हाथ में नेतृत्व है, तो हाईकमान की मर्जी से ही हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी हाईकमान ने की है। और फिर वो जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और सारा माहौल बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में चुनौती तो कांग्रेस हाईकमान को है। और कांग्रेस हाईकमान ही बैकफुट पर नजर आता है, वो डिफेंसिव हो गया, बजाय उसके कि वो नियंत्रण करने के लिए कुछ करे। तो मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थिति में अगर भूपेंद्र हुड्डा खड़े होकर उस चुनौती का, जो अंदरूनी चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला भी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक मजबूरी है और ये परिस्थिति जन्य जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक दावा कर दिया कि मैं भी दावेदार। जी, सुखबीर तंवर जी, इंडिया के आपके सहयोगी है कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन को लेकर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री। और हरियाणा कांग्रेस में लड़ाई और रेस, बयानबाजी इस बात को लेकर है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर सरकार में आए। अब हुड्डा साहब कह रहे हैं कि वो प्रबल दावेदार हैं। देखिए ज्योति जी, अभी आपने जो बात करी इंडिया अलायंस की, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी आज के दिन इंडिया अलायंस का हिस्सा है और उसमें जो भी राष्ट्रीय स्तर पे जिस प्रकार की योजनाएं आएंगी, जैसा बनेगा, क्या इसका अंतिम रूपरेखा क्या होगी, और निश्चित तौर पे कोई ऐसा तो है नहीं, जो इंडिया अलायंस है उसमें बहुत पुराना और बहुत महत्वपूर्ण नेता है। और रही बात हरियाणा में, देखिए जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब का जो बयान आया है कि वो प्रबल दावेदार हैं, ठीक है, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से अतीत में हुड्डा साहब ने कांग्रेस नेतृत्व को जो आंख दिखाई है, हम ये कैसे भूल जाएं कि जब 2 विगत के राज्यसभा के चुनाव थे, उनमें जिस प्रकार के हालात हुड्डा साहब के रहे और रणदीप सिंह सुरजेवाला को इनका पूरे मत होने के बावजूद राजस्थान में जाना पड़ा लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत भयंकर अंतर 2 विगत के चुनाव की आप बात करते हैं। अजय माकन को भेजने के तो पुरजोर प्रयास किए गए हुड्डा साहब की ओर से, और जहां तक रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से भेजना है, कहीं और से भेजना है, ये तो हाईकमान डिसाइड करेगा ना। इससे पूर्व के चुनाव को देखो ना, भूपेंद्र हुड्डा डिसाइड कर सकते हैं क्या कि रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से भेजना? नहीं, उनको भीतरघात का अंदेशा था ना, इसलिए गए। ये कोई आज की लड़ाई थोड़े है, ये तो पुरानी लड़ाई है। और इसके अलावा जिस प्रकार से जो इससे भी पहले का राज्यसभा का चुनाव था, उसमें क्या हुआ था, कांग्रेस हाईकमान के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जिस प्रकार से जो उस वक्त आर के आनंद साहब थे, उनको जो वोट नहीं दिए गए, जो पेन की स्याही बदली गई। और इसके अलावा जो विगत का अगर हम बात करें 2019 में जिस प्रकार से इन्होंने पैरेलल वो करके अपनी एक अलग शक्ति प्रदर्शन किया, उस वक्त कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है रही हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं प्रदेश की जनता को, अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, निश्चित तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। आज कहां बैठे हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मसला है कि कांग्रेस क्या करेगी। निश्चित तौर पे आने वाला समय, और रही बात आम आदमी पार्टी की, हम अंतिम छोर तक पहुंच चुके हैं और हरियाणा प्रदेश में अलग किस्म की जो हमारी अपनी जन सुविधाओं की राजनीति है, हर जन जन तक पहुंचाएंगे। और जो जितने भी ये 75 साल से
कभी आप आ जाओ, कभी आप आ जाओ, कभी दूसरे आ जाओ, तीसरे आ जाओ, ये नहीं चलेगा। जन सुविधाओं पे सबको आना पड़ेगा और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी प्रबल दावेदार है हरियाणा में सत्ता की 2024 में। विजेंद्र रेड्डी जी, जब एसआरके की बात करें या उनके समर्थकों की बात करें तो उनके निशाने पर हैं पिता पुत्र। आप भी जब बात करते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा को लेकर आप कहते हैं कि हमें भी अगर कांग्रेस के साथ आना हुआ तो हम भूपेंद्र हुड्डा से नहीं पूछेंगे क्योंकि हुड्डा कांग्रेस नहीं चलने वाली है। बीजेपी के नेता बात करते हैं, उनके निशाने पर भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा रहते हैं कि तो क्या मायने इसके माने जाएं? या तो बहुत बड़े नेता हैं दोनों कि इनेलो से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दूसरे नेता ही उन पर निशाना साधते हैं, या कोई और वजह आप देख रहे हैं? हाँ, मैं ये देख रहा हूँ इसमें वजह कई बार किसी व्यक्ति को ना, जो आदमी ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है किसी पोस्ट के लिए, तो लोग उसको कहने लग जाते हैं। कोई टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ने लग जाता है तो लोग उसको कहने लग जाते हैं विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी। तो इसी प्रकार की महत्वाकांक्षा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दिखा रहे हैं। वो ठीक है, हरियाणा में 2 योजना मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इनके शासनकाल में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ घटा है और जिस प्रकार से इनके शासनकाल के में और इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी घटी है, जिस प्रकार से अनेकों कांग्रेस के नेताओं को पार्टी से निकालने पर मजबूर होना पड़ा है, नेताओं को पीटने का कार्य किया गया है, कहीं न कहीं मेरा मानना यह है कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का खतरा लग रहा है कि यदि 2024 में कांग्रेस को बहुमत भी मिला तो 13 नंबर आने वाला नहीं है। इसलिए वो बार बार इस बात को दोहराने पर लगे हुए हैं और इसीलिए लोगों ने इस बात को अपना लिया कि बाबू बेटा पार्टी चला रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा महत्वाकांक्षा दिखा रहे हैं। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस नहीं है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये हरियाणा में चाहते हैं कि भूपेंद्र कांग्रेस बन जाए। तो भूपेंद्र कांग्रेस यदि कोई बनाने का काम भी तो ज्यादातर उनके साथ है ना। रेड्डी जी, क्या ये बात सही नहीं है कि ज्यादातर विधायक भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ज्योति जी, बिल्कुल सही नहीं है। इसकी गहराई से आप विश्लेषण करके देख लीजिए। जब 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रयास किया था कि मेरे नेतृत्व में इलेक्शन लड़वाया जाए और रोहतक में एक रैली का आयोजन करने का काम किया था। हाँ। जब तक ये चर्चाएं थी कि हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अलग पार्टी बना ले और इनको नेतृत्व नहीं दिया गया था। उस टाइम इन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया था और जब ये आभास हो गया था कि केंद्रीय कांग्रेस जो है इसको नेतृत्व नहीं देगी, जब इन्होंने मीटिंग बुलाई तो इनके पास मात्र 5 या 6 विधायक इनकी मीटिंग में गए थे, बाकी सब छोड़ करके चले गए थे। ये कांग्रेस के विधायक हैं, इनको सभी विधायकों को ये लगता है, कल्पना है इनकी कि शायद इन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसलिए ये इनके साथ खड़े हैं। जिस टाइम इनको ये लग जाएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किनारे होगा, ये सारे एमएलए इनको छोड़ करके अपनी दूसरी जगह पकड़ने का काम करेंगे। इनके साथ नहीं है ये एमएलए, एक कल्पना के तौर पर इनके साथ जा रहे हैं। अगली बात ज्योति जी, वैसे हमें इस बात पर इतना जोर लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। कांग्रेस का कोई आधार हरियाणा प्रदेश में बनने नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से इनकी अंदरूनी फूट है और जिस प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार का गदर हुआ था और नौकरियों में जो ना पैसे का बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा चला करते थे, लोग सब याद रखते हैं। अगर ऐसे भूपेंद्र हुड्डा के अच्छे कार्य होते तो ये 67 से 40 पर नहीं आते और 40 पर से 15 पर नहीं आते। ये अलग बात है कि चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा था, इनका शासन बन गया था, दूसरी ही बार में ये टूट गया था। आज हरियाणा प्रदेश की जनता जो है पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ देख रही है। जिस प्रकार से अभय सिंह जी चौटाला ने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को जानने का काम किया है, उनके दुख दर्द में शामिल होने का काम किया है और जिस प्रकार से ये जनता अगर इस मौजूदा सरकार की नीतियों से तंग है तो सभी ने मन बना लिया है कि 2024 में अभय सिंह चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब भारतीय जनता पार्टी वाले भी ये कहते हैं कि तीसरी बार हमारी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। अरे भाई, किस मुंह से आप कहते हो? मैं अभी लगभग 15 दिन से सोनीपत का प्रभार मुझे मिला। मैं सोनीपत के गाँव में घूम रहा हूँ।
एक हाईवे को छोड़कर रेड्डी साहब दावा करने में क्या जाता है? जब आप एक विधायक हैं आपकी पार्टी के, एकमात्र विधायक हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये लोग तो सरकार में ही दावा कर सकते हैं हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे, तो इसमें आपको आश्चर्य होने वाली कौन सी बात है? आप क्यों हैरान हो रहे हैं इस दावे पर? हाँ ज्योति जी देखिए बात सुनो, नहीं मैं अभी चर्चा को आगे ले जाती हूँ, अगली बार आप उत्तर दीजिएगा। जनविरोधी नीतियां लागू करने का काम क्या? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जनता परेशान है और बीजेपी कोई दावा नहीं करना चाहिए, ठीक है चौहान साहब, मुझे ठीक है बीजेपी, मैंने जो रेड्डी साहब से सवाल पूछा कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही क्यों रडार पर रहते हैं बयान के लिहाज से, ठीक है रेड्डी साहब आपकी बात आ गई है। तो अभी ओपी धनखड़ को भी हम सुन रहे थे, ओम प्रकाश धनखड़ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस पार्टी से किनारा कर गए, तो क्या वाकई किसी बड़े नेता के चाहने से लोग पार्टी छोड़ देते हैं? देखिए जो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, इस बात में तो दम है। जो हरियाणा की राजनीति को करीब से जिन लोगों ने देखा समझा है, उन्होंने ये महसूस किया है, वो जानते हैं इस तथ्य को कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब से कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में उनका वर्चस्व आया है, तो उन्होंने अपने खिलाफ जो भी संभावित प्रतिद्वंदी नजर आते थे, वो छोटे बड़े जिस भी आकार के थे, जिसका आकार बढ़ने की उनको आशंका थी या जो आकार में वास्तव में थोड़ा बहुत बड़ा था, उस व्यक्ति को घेर कर, घोट कर या तो पार्टी में ही काट करके बहुत छोटा कर दिया या फिर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो पार्टी से किनारा कर गया। ये मुझे इसमें लंबी चौड़ी सूची गिनवाने की जरूरत नहीं है, कई बड़े नाम आपको, कई बड़े चेहरे ध्यान आ जाएंगे। एक बड़ा चेहरा चौधरी भजनलाल का जिक्र करना मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा। वहां से शुरू होकर आज तक कितने बड़े बड़े लोग जिनका कांग्रेस पार्टी में ठीक ठाक स्थान था, किसी समय में अपने अपने क्षेत्र के भी वो क्षत्रप रहे होंगे, वो हुड्डा साहब की जो यूं कहिए साजिशें, शब्द शायद अगर ठीक भी ना हो, नहीं तो क्या ये नया है क्या चौहान साहब? क्या ये नया है? देश भर में बड़े बड़े नेता कांग्रेस से निकलकर दूसरे दलों में गए, और केवल हरियाणा की बात करें बहुत सारे उदाहरण हैं। ताऊ देवीलाल से आप लग जाएं या चौधरी बंसीलाल की आप बात करें, तो क्या वो भी भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे? मैंने नहीं कहा, मैंने तो कहा ही नहीं। जब ये आरोप लगते हैं तो जनता भी तो ये समझना चाह रही है ना कि ये दल बदल या पार्टी बना लेना, नई पार्टी का गठन करना, ये तो चलता है राजनीति में। ज्योति जी अभी आएंगे आपके, नहीं चौहान साहब आज जो हरियाणा का मतदाता है, हरियाणा को, एक सेकंड मेरी बात, आज जो हरियाणा का मतदाता है जिसने पिछले 20-30 साल की सियासत देखी है और जो समझता है, वो जानता है कि कांग्रेस में जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तूती बोल रही है, उन्होंने और किसी की, उनके कार्यकर्ता ये कहने को मजबूर हो गए, कांग्रेस के ही नेता, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस जो है वो बापू बेटा की कांग्रेस बनकर रह गई है और ये सिलसिला चलेगा नहीं। तो ये स्थिति उन्होंने खुद पैदा की, इस बात से कौन इनकार करेगा। मैं रेड्डी साहब को एक जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, एक बात निकल करके सामने आई है आज, अभी आपके मेरे बीच में जो चर्चा हो रही, हम सबके बीच में, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी दावेदारी करने के लिए विवश हुए हैं, मजबूर हुए हैं। ज्योति जी आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल। तो ये मजबूर हुए हैं अपनी दावेदारी पेश करने के लिए, क्योंकि पार्टी में बहुत सारे लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, वो कुछ कह रहे थे। तो जो व्यक्ति अपनी पार्टी के भीतर अपने ही लोगों द्वारा मजबूर कर दिया गया हो आपा पीटने के लिए, उस व्यक्ति को मजबूर जनता कैसे मान लेगी, और मजबूत दावेदार मुख्यमंत्री के पद का कोई भी कैसे स्वीकार कर लेगा, इस बात पर सवाल खड़ा करने का मुझको, आपको, सबको हक है। एक दूसरी बात, इंडियन नेशनल लोकदल के रेड्डी साहब से मैं पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस समाप्त हुई है, घटी है, यही मैंने कहा। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस घटती जा रही है, मिटती जा रही है, ऐसी क्या मजबूरी है कि रेड्डी साहब उसी कांग्रेस के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं? क्या मजबूरी है आम आदमी पार्टी की कि वो उसी घमंडिया अलायंस का पार्टनर बन रही है, जिसके लीडर कांग्रेस के बारे में उनकी राय ये है कि हरियाणा में उसका कुछ भी नहीं है।
ये जवाब तो घमंडिया अलायंस के मित्रों को भी देना पड़ेगा जी कि ये दोनों बातें कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है सर। ये जो इस अलायंस के विरोधाभास हैं, हाँ। इनका सामना भी तो हरियाणा में 2024 में इनको करना पड़ेगा और ठीक है। जनता इन सारी बातों के आधार पर निर्णय करेगी। हरियाणा को एक स्थिर, मजबूत, पारदर्शी, ईमानदार, हरियाणा को जगमग करने वाली, हरियाणा में मेरिट का मान बहाल करने वाली सरकार फिर से चाहिए होगी। जी चौहान साहब, इसलिए हम तीसरी बार हरियाणा ठीक की है। जनता की आपने सेवा जो करने इनेलो के को लिए लेकर कहा आएंगे उस पर और काउंटर करना चाह रहे हैं रेडू साहब, बहुत संक्षेप में कहिएगा और प्रयास रहे कि हम डिबेट में विषय पर ही बात करें। रेडू साहब, तो सवाल इसीलिए पूछा। ज्योति जी, चौहान साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज हरियाणा प्रदेश में अपने आप में सक्षम है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2024 में अपने आप सरकार बनाने का दम भरती है और दावा भी करती है इस बात का कि हमारी सरकार बनेगी। जहां तक की बात है, हमने ये बार बार कहा है सिंह जी चौटाला ने कि यदि किसी को जरूरत होगी हमारे दरवाजे पर आएगा तो हम विचार करेंगे। वो भी इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इस मौजूदा सरकार ने हरियाणा प्रदेश की जनता को परेशान और जब अकेले अपने दम पर बना लेंगे सरकार तो फिर कोई सहयोग सरकार नहीं, सत्तासीन पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अगर इनेलो अपने दम पर सरकार बना लेगी तो फिर कहां से बात आ जाती है गठबंधन के। चलिए ठीक है, अभी मैं चर्चा को आगे ले जाती हूँ। अभय चौटाला मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दावा नहीं, लेकिन एक विधायक से और सरकार बनाने का दावा, ये जनता भी सुन रही है इस बात को। खटाना जी, बार बार ये आरोप लगते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने पूरी कांग्रेस पार्टी को 2 जिलों पर लाकर रख दिया। सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, अगले उत्तर में आप बात कहिएगा। 2 जिलों तक लाकर रख दिया, एक परिवार तक लाकर रख दिया, सुरजेवाला को दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, सैलजा को राज्यसभा नहीं जाने दिया, तो बहुत सारे आरोप हैं भूपेंद्र हुड्डा पर। देखिए, शैलजा जी का अपना कद है, आज वो प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, और सबसे बड़ी बात जो राज्यसभा सांसद हैं हमारे रणदीप जी, तो सबका अपना कद है और एक दूसरे का नाम ले लेकर लोग अपनी राजनीतिक जो दूसरी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। जो बार बार मेरे भाई चौहान साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र कर रहे हैं, मैं इनसे 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो खौफ है ये बीजेपी के मन में इतना क्यों है? सबसे पहले तो हुड्डा का नाम बदल देते हैं, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम बदलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर देते हैं, वहां भी इनका पेट नहीं भरता। एक मेट्रो स्टेशन जो हुड्डा साहब ने बनाया, हुड्डा मेट्रो स्टेशन, इन्होंने उसका नाम बदलकर भी दूसरा नाम रखने का मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन कर दिया। जो लोग बोर्ड पर हुड्डा के नाम से डरते हैं, आप सोचिए कि उनके अंदर खौफ कितना है। इनको बार बार हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब, तो जितना प्रचार प्रसार ये हुड्डा साहब का कर रहे हैं और तो दूसरे कोई नहीं कर रहे। अमित शाह जी हरियाणा में आते हैं और रैली करते हैं और अपने ही मंच से, जहां पर बीजेपी की सरकार है 9 साल से, अमित शाह जी बार बार हुड्डा का नाम लेते हैं, बार बार हुड्डा साहब का नाम लेते हैं। तो अमित शाह जी भी हुड्डा से खौफ खाते हैं। और मैं एक तीसरी बात क्लियर कर दूं, जैसे बीजेपी में लोग मोदी के नाम पर वोट लेते हैं ना, ऐसे हरियाणा में 50 से 60 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर जीत के आते हैं। ये धरातल की सच्चाई है। ये कब हुआ हुड्डा साहब की अगुवाई में? देखिए, हुड्डा साहब बड़े नेता हैं, लेकिन एक बार का आंकड़ा रखिए, किसी चुनाव में 50 से 60 विधायक भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में जीते हैं खटाना जी? 2024 के चुनाव में कभी नहीं, आप कह रहे हैं कि जीत कर आते हैं, कभी जीते हैं उनकी अगुवाई में? नेतृत्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आप फेस वैल्यू 40 से अधिक विधायक उनकी फेस वैल्यू के साथ जीते हैं क्या? 40 विधायक तब जब वो मुख्यमंत्री थे, मैं 2024 मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव में गए, वो चेहरा थे पार्टी का, तब 40 अधिकतम विधायक जीते। ज्योति जी, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। 50 से 60 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर जीत कर आने वाले हैं। ये जो कहते हैं बार बार झज्जर, रोहतक और सोनीपत, मैं कहता हूँ झज्जर, रोहतक, सोनीपत छोड़ो, आप झज्जर, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर, हिसार, सिरसा और जींद, आप आगे वहां उस छोर तक चले जाओ और यहाँ महेंद्रगढ़ तक, इधर पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, करनाल चले जाओ। इस बार आप 60 सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, और हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, हरियाणा के विधायकों का मन है। आप इसको एक्चुअली क्या है, इनको लोगों को बरगलाना है कि हुड्डा साहब ये कर रहे हैं, हुड्डा साहब वो कर रहे हैं। हुड्डा साहब हरियाणा के लोगों के, जनता के दिलों पर राज करते हैं।
और जिस डिपेंड बाप बेटा की जो आप पार्टी कहते हो ना, ये उस बेटे की बात करते हैं, ये उस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं जो किसानों के साथ किसान आंदोलन में बैठा था, जो हरियाणा की बेटियों के साथ जंतर मंतर पर बैठा था। ये वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है जो हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा की महिलाओं के सम्मान के लिए, हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए दिल्ली की सड़कों पर संसद तक लड़ाई लड़ता है। आपकी तरह इसी में बैठकर बाप बेटे की पार्टी नहीं। तो ये बात 2019 का इलेक्शन, ये बात तो शैलजा, रणदीप और किरण को समझाएगा ये बात। 2019 का लोकसभा का इलेक्शन जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फोर्स लगाकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने का काम करा और हरियाणा की जनता 2024 में इस बात का बदला अपनी वोट की चोट से लेगी। आप चिंता मत करें। देखिए आएंगे चौहान साहब, देखिए ये 50 से 60 सीटें जो जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उसमें टिकट वितरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। मैं आपकी बात से बिल्कुल ओके हूँ। जो टिकट वितरण 90 सीटों में मैं ठीक है, तो अभी हम गोहाना के वरिष्ठ विधायक, कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक को हम सुन रहे थे। उनकी ओर से दावा किया गया भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जो टिकट का कोटे वाला सिस्टम के खत्म करना पड़ेगा, विनिंग उम्मीदवार होंगे उनको ही टिकट दिया जाए। तो तंवर जी सुनिए, सर मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रही हूँ तंवर जी, तो अभी से साफ है कि टिकट बंटवारे को लेकर बड़े बड़े नेताओं में अभी से लड़ाई शुरू होने वाली है। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस के भगवा संस्करण भारतीय जनता पार्टी ने करीब 10-10 वर्ष में जो इस प्रदेश में नाकामयाबी, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के साथ अत्याचार किया, उसका बदला हरियाणा प्रदेश का किसान इस बार लेगा। और जो अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं तो ये कहता हूँ 2019 को बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, पिता पुत्र दोनों हारे थे और अपने गढ़ में हारे थे। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। अगर इतनी ही ज्यादा विषय था तो हारने का विषय नहीं। विधानसभा चुनाव भी था ना सर, लोकसभा चुनाव की ही बात कर रहा हूँ मैं विधानसभा नहीं, आप देखिए विधानसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन था, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए 2019 में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की और इस पूरे देश को जिस तरह से बरगलाया गया, और मैं उन बातों को आज नहीं कहना चाहता क्योंकि वो विषय नहीं है। नहीं तो राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं आज तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से नीचे तक के नेतृत्व के मुंह में दही जमा हुआ, पुलवामा बोले नहीं है। मैं उन बातों को जाना नहीं चाहता। देखिए निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी एक नई राजनीतिक व्यवस्था है और इसमें जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में हमने शिक्षा, चिकित्सा, फ्री बिजली, पानी और अन्य जन सुविधा मुहैया कराई है, हरियाणा उससे महरूम क्यों रहे। निश्चित तौर पे हरियाणा आम आदमी पार्टी की तरफ बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहा है और हम निश्चित तौर पे जो 75 वर्ष की बारी बारी की लूट चल रही है इसका हम पर्याय बनेंगे और आम आदमी को आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे उचित जन सुविधाएं मुहैया कराएगी। ये हमारा पक्का हरियाणा प्रदेश की जनता से वायदा है। चौहान जी, हालांकि जादून साहब से सवाल लेना था मुझे, बहुत संक्षिप्त में आप अपनी बात कहिएगा, विषय पर रहे हम। मुझे केवल ये, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर्याय बनने की बात कर रही है, तो इनसे मैं हरियाणा की जनता की तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूँ, खास तौर पर दक्षिण हरियाणा के उन किसानों की तरफ से जिनके खेत SYL के पानी का इंतजार कर रहे हैं। वो पार्टी जो हरियाणा को उसके हिस्से का सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से रावी ब्यास का पानी दिलवाने से साफ इनकार कर रही है। काउंटर भी आता है वो नहीं मैंने क्या ड्रिल किया? क्योंकि इन्होंने कहा, क्योंकि इन्होंने कहा, एक सेकेंड मुझे एक वाक्य में पूरा कर लेने दीजिए जी, जल्दी। जो पार्टी SYL के माध्यम से रावी, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास वीरेंद्र जी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं कहने के लिए, कुछ भी नहीं है। और सुनो मेरी बात, दो योजना होगी केंद्र सरकार में, हरियाणा का केंद्रीय मंत्री नहीं है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि हरियाणा से कोई केंद्रीय मंत्री ना हो। ये आपको आईना दिखाएगी हरियाणा प्रदेश की जनता। क्या किया आपने? 2 केंद्र सरकारों में नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ आजादी के बाद से। ये इनकी विफलता है और हम जन जन से जवाब देंगे। आपको SYL नजर आता है और उसमें मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बुलाते अरविंद केजरीवाल को? खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है, क्यों नहीं बुलाते? बुलाओ, हम रास्ता दिखाएंगे। वो रास्ता देखना नहीं चाहते, मन की बात करते हैं, जनता की बात थोड़ी करते हैं। आज तक तो कोई बात करी नहीं, कभी किया फेस किया जनता को, सब बेमतलब की बात कर रहे हैं। देखिए हम विषय, हम कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस को लेकर ही बात कर रहे हैं, विषय पर बात कर रहे हैं। उसको चांद पे भेजने की बात कर रहे थे। आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। चांद पे आप जाएंगे चंद्रयान 4 में,
आपका जो मुख्यमंत्री जाएगा जो चादर ओढ़ के सोने की बात करता है, और जरूर जाएंगे। और ऐसा नहीं कि हरियाणा से केंद्र में मंत्री नहीं है, 2 राज्य मंत्री हैं। इनसे पहले 3 राज्य मंत्री थे, रतनलाल कटारिया जी भी। ठीक है सर, अभी आप कांग्रेस और राज्यमंत्री क्या हैसियत होती है? ये विषय है क्या? ये विषय है क्या? ये विषय है क्या? क्या ये विषय है? क्या ये विषय है आज का? भूमिका निभाए कोई भी सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा आज तक कभी ऐसा मैं तो विषय पर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत आप म्यूट हैं, दर्शक आपको नहीं सुन रहे। चौहान साहब आप जल्दी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैं विषय पर आना चाहता हूँ। SYL पर तो जनता इनसे जवाब मांग लेगी, मैं विषय पे आ रहा हूँ। मैंने जवाब मांग लिया। जो पार्टी अरविंद केजरीवाल, अरे रुक जाओ यार, जो आम आदमी पार्टी हरियाणा में पर्याय बनना चाहती है, जो ये कह रही है, अरे रुक जाओ ज्योति जी, रोक दीजिए ज्योति जी, प्लीज ज्योति जी, मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार है। अभी खटाना जी की माइक से आवाज जा रही है, मेरे माइक से भी जा रही है। तंवर जी आप खुद सोचिए, आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं सर? प्लीज तंवर जी आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आप म्यूट हैं अभी। प्लीज मुझे केवल 3-4 वाक्य कहने। मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टी हरियाणा में हमारा और कांग्रेस का पर्याय बनना चाहती है या दावा कर रही है, वो पार्टी कांग्रेस को हमसे ज्यादा गाली दे रही है, कांग्रेस को निकम्मा बता रही है, और फिर कांग्रेस के साथ बेंगलोर में तो कभी मुंबई में बिरयानी खा रही है। सुखबीर तंवर जी ऐसे चर्चा नहीं होगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी सर। जो कांग्रेस पार्टी, जो आम आदमी पार्टी हरियाणा में विकल्प बनना चाहती है, कांग्रेस को भी गाली दे रही है, हमें भी दे रही है, वो बेंगलुरु में और मुंबई में कांग्रेस के साथ बिरयानी क्यों खा रही है? किस मुंह से खा रही है? निर्लज्ज है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है ये। गाली भी देंगे, खाएंगे भी उनके साथ, गाने भी देंगे, गाली भी देंगे, गाली भी कांग्रेस को, बिरयानी भी उनकी खाते हो। चलिए अभी समय नहीं और ज्यादा बातचीत के लिए सोचिए, पर ठीक है, आपने आम आदमी पार्टी को लेकर काउंटर करना था। तंवर जी आप लगातार नहीं बोलेंगे, सुखबीर तंवर जी आप सबकी बात में लगातार नहीं बोलते रहेंगे। चलिए जादून साहब, आखिरी उत्तर आपसे। खटाना जी कह रहे हैं कि हुड्डा के नाम का तो फोबिया ही इतना है, चाहे बीजेपी में हो या दूसरे दलों में हो, सरकार को जो हुड्डा के नाम से, हालांकि ये HUD वाली बात कर रहे हैं या मेट्रो स्टेशन की बात कर रहे हैं, कि वो नाम तक बदल रहे हैं क्योंकि सरकार आ रही है कांग्रेस की, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए बीजेपी में भी डर के। नहीं देखिए, ऐसा है कि भूपेंद्र हुड्डा की एक बड़ी चौहान साहब अभी नहीं सर, अभी कांग्रेस में रहकर संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है उसका मुकाबला कर रहे हैं, एक बड़ी बात है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो भूपेंद्र हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का खुला निमंत्रण मिला हुआ है। चौधरी रणजीत सिंह जी ने कह दिया कि वो कांग्रेस में क्या कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, और एक बार मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। अगर वो चले जाते हैं तो हरियाणा तो कांग्रेस मुक्त हो ही जाएगा। फिर ये जो गुटबाजी चल रही है ये कुछ नहीं कर पाएगी, और आला कमान को भी दिखाई दे रहा है कि अभी कांग्रेस को जीवित रखने का काम हुड्डा ने किया है, तो वो ताकत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं और विपक्ष के नेता के रूप में अपने आप को बनाए हुए हैं। तो एक बड़ी बात है, ये छोटे गुटों को ये सोचना चाहिए कि आखिर में अगर वो कांग्रेस को हरियाणा में बना के रखना चाहते हैं या उसको समाप्ति करना चाहते हैं। रहा सवाल पिता पुत्र का, तो वो तो ठीक है, जुगलबंदी कहाँ नहीं चल रही है, सभी जगह इस तरह का ही चल रहा है। राहुल गांधी भी उसी परंपरा में आए हैं, तो ये देखने की बात है, इस तरह से चैलेंज करने से कुछ नहीं निकलने वाला, और अगर चैलेंज ही करना है तो फिर हाईकमान के लेवल पर ही करिए। ठीक है, तो ये है कि ऐसी स्थितियां हैं कि कांग्रेस को बनाए रखना है तो बाकी गुटों को देखना चाहिए। बिल्कुल, आखिरी उत्तर आपसे, आखिरी कमेंट है आपका। ये जो बयानबाजी हो रही है या जो शिकायतों का दौर जारी है, SR की दिल्ली पार्टी हाईकमान के पास पहुंचा, तो क्या सर बिल्कुल समय नहीं, मुझे वाइंड अप के लिए कमान मिल रही है। यूनिवर्सिटी सोनीपत, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, आपके पास आ गया होगा उत्तर व्हाट्सएप पे, मुझे पता है। बिनौला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सोनीपत, और इसके अलावा 72 यूनिवर्सिटी हो रहे हैं, 72 यूनिवर्सिटी हो रहे हैं, 72 हो रहे हैं। इसके अलावा
मैं जो सवाल पूछ रही थी क्या ऐसे में संगठन की लिस्ट आ पाएगी क्या? बिल्कुल, संगठन की लिस्ट भी आएगी और बीजेपी जेजेपी धूल चाटेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो नशे का कारोबार हरियाणा में बढ़ा रहे हैं, जो अपनी पीठ, जो अपना शराब का रिवेन्यू बढ़ाकर ये कहते हैं कि हमने हरियाणा में रिवेन्यू बढ़ाया है। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया खजाना जी, शुक्रिया आपका, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम कांग्रेस को लेकर कर रहे थे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की ओर से दावा ये किया गया कि प्रबल दावेदार के मुख्यमंत्री पद के लिए, मुख्यमंत्री चेहरे के लिए। तो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, बयानबाजी को लेकर, कांग्रेस के संगठन के गठन के इंतजार को लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।